इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, हाइड्रोजन एटम और श्रोडिंगर इक्वेशन, ऑर्बिटल्स और क्वांटम नंबर्स जो चार क्वांटम नंबर होते हैं वो। सो लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट टॉपिक, दैट इज क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। ये एक बहुत ही अच्छा मॉडल आया था एटम का, जिसमें बहुत सारी चीजें जो अभी तक के कोई मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाए हैं वो सब एक्सप्लेन की थी। जैसे बोहर एटॉमिक मॉडल हमने जो पिछले वीडियो में पढ़ा था, उस मॉडल ने भी बहुत सारी चीजों को एक्सप्लेन नहीं किया था, राइट। तो उसे ओवरकम करने के लिए क्वांटम मैकेनिकल मॉडल आया। अब इस मॉडल में क्या क्या चीजें इंक्लूडेड है? वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन जो मैटर होता है वो पार्टिकल की तरह तो बिहेव करता ही है, बट वेव की तरह भी करता है, जो हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इलेक्ट्रॉन को हम एक ही जगह पे नहीं ढूंढ सकते, राइट। और श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, श्रोडिंगर ने क्या किया था, इन दोनों कॉन्सेप्ट को कंबाइन कर दिया था और एक वेव इक्वेशन दी थी जिसमें इनने वेव फंक्शन और प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन साइज स्क्वायर ये चीजें बताई थी कि इलेक्ट्रॉन कभी भी ऐसे ऑर्बिट में घूमता नहीं रहता है ना। वो क्या करता है, क्लाउड के फॉर्म में, मतलब एक जगह तुम्हें बस प्रोबेबिलिटी पता चल सकती है कि कहाँ पे इलेक्ट्रॉन हो सकता है, राइट। ये सब चीजें इंक्लूडेड थी। अब इस मॉडल के बारे में देखते हैं। ये जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है उसने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन फिक्स्ड ऑर्बिट में नहीं है, ये ऑर्बिटल्स, मतलब ऑर्बिटल्स भी बोलते हैं उसे, ये ऑर्बिटल्स में है। कैसे? ये न्यूक्लियस है, इसके पास कोई जगह है ऐसी जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की बहुत ज्यादा क्या है, संभावना है। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा ऐसी कुछ हर जगह नहीं मिल रहा है तुम्हें, जैसे ऑर्बिट में हर जगह घूम रहा था ना, वैसा नहीं है। बस कुछ ऐसी स्पेसेस है जहां पे तुम प्रेडिक्ट कर सकते हो कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होगा, प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन के मिलने की, राइट। ये बताया था इस मॉडल ने। तो ये मॉडल जो है ये मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स के लिए भी एप्लीकेबल है, उन्हें समझाता है। बोहर मॉडल क्या था, वो सिंगल इलेक्ट्रॉन वाले एटम को बता सकता था, जैसे हाइड्रोजन। ठीक है, लेकिन ये वाला आइटम मल्टी इलेक्ट्रॉन वाले सिस्टम को भी बताता है। ठीक है। अब इनने क्या किया था, चार क्वांटम नंबर्स को इंट्रोड्यूस किया था, NLMS, इनके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। ये क्या बताते हैं, इलेक्ट्रॉन का साइज, शेप, ओरिएंटेशन, जो ऑर्बिटल्स में रहते हैं ना इलेक्ट्रॉन, उसका साइज, शेप, ओरिएंटेशन और स्पिन बताते हैं। ये सब क्या है हम आगे देखने वाले हैं, डोंट वरी। इस मॉडल ने और क्या एक्सप्लेन किया, केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं, पीरियोडिक टेबल होता है, पीरियोडिक टेबल कुछ ऐसा दिखता है, उसमें कुछ तो भी प्रॉपर्टीज होती हैं इन एटम्स की, जो एलिमेंट्स की जो इसमें रहते हैं। जैसे आप लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो क्या होगा एटॉमिक रेडियस का, अप से डाउन जा रहे हैं तो क्या होगा, ये सारी चीजें इस वाले मॉडल ने एक्सप्लेन की अच्छे से। ठीक है। और ये मॉडल क्या करता है, प्रिडिक्ट, मतलब प्रोबेबिलिटी बताता है, एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बताता इलेक्ट्रॉन की। इस पे बार बार मैं एम्फेसाइज कर रही हूँ, तो ये चीज याद रखना। ठीक है। अब एटम को कैसे देखा इनने, एटम को ऐसे देखा कि एक न्यूक्लियस है बीच में और उसके आसपास ना इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स है, मतलब कुछ ऐसी जगह है जहां पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी है। कोई ऐसे ऑर्बिट नहीं है जिसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ये चीज इनने बताई। और इनने ऑर्बिटल्स के बारे में बताया। ऑर्बिटल्स क्या होती हैं, ऐसी जगह जहां पे इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है। ऑर्बिटल्स क्या होती हैं, ऐसी एक फिक्स जगह, फिक्स स्पेस जहां पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, जहां पे मिल सकता है। ठीक है, तो ऑर्बिट वाला कॉन्सेप्ट अब क्या हो गया, डिस्कार्ड हो गया, हट गया। अब कौन सा कॉन्सेप्ट आया, ऑर्बिटल्स वाला कॉन्सेप्ट आया, जिसे ऑर्बिटल भी बोलते हैं। ठीक है। अब इन्हें क्या किया, श्रोडिंगर इक्वेशन को हाइड्रोजन पे अप्लाई किया। ठीक है, श्रोडिंगर ने जो इक्वेशन दी थी उसको हाइड्रोजन एटम के लिए अप्लाई किया, तो क्या पता, क्योंकि हाइड्रोजन सबसे सिंपलेस्ट एलिमेंट है, तो क्या पता चला, एनर्जी लेवल पता चलेगी, क्वांटाइज्ड है। हमने वो एच न्यू पढ़ा था ना, कि क्वांटाइज्ड होते हैं, 1 H न्यू से 2 H न्यू ही जा सकता है, 1.5 जैसा, 0.5 जैसा कुछ नहीं होता। वेव फंक्शन, एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बारे में बताया। और शेप और ओरिएंटेशन क्या है, ये जो ऑर्बिटल्स में बोल रहे हैं ना कि इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, तो उनका शेप कैसा होता होगा, अगर तुम्हें शेप ही नहीं पता होगा तो कैसे पता चलेगा कि कौन से ऑर्बिटल है, कुछ पता नहीं चलेगा, सब चीजें मिक्स हो जाएंगी, तो तुम्हें अलग अलग करना आना चाहिए, है ना, ऑर्बिटल्स को। तो ये चीजें क्या बताएं इस क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। ठीक है। अब रिजल्ट क्या है, जो ये हाइड्रोजन पे स्टडी किया है ना श्रोडिंगर इक्वेशन ने की, उसके रिजल्ट क्या है, कुछ ऐसे एनर्जी लेवल्स हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन रह सकता है। ठीक है भाई। ऑर्बिटल्स क्या होती हैं,
एक डिफाइंड ऐसा रीजन जहां पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है भाई। अब एनर्जी को कैसे बताओगे? इस फॉर्मूले से बताओगे एनर्जी को, ठीक है। हाइड्रोजन जैसी स्पीशीज में ये वाला फॉर्मूला लगाओगी तो एनर्जी मिल जाएगी। अब इसमें Z क्या है? एटॉमिक नंबर, और N क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। N की वैल्यू 1 2 3 4, मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ है? फर्स्ट ऑर्बिटल में है, सेकेंड में है, थर्ड में, फोर्थ में। ये सब तुम्हें कहाँ से पता चलेगा? N से, जो हम आगे और ब्रीफ में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब देखो, ऑर्बिटल्स और क्वांटम नंबर्स ये क्या बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली उसका घर कहाँ है, कहाँ वो रह रहा है, ये बताते हैं, ठीक है। तो एटॉमिक ऑर्बिटल क्या है? 3D रीजन है, 3 डायमेंशनल रीजन है। ये तो तुम्हें पता ही है कि प्रोबेबिलिटी बता रहा है वो इलेक्ट्रॉन की, पर ये होता कैसा है? 3 डायमेंशनल रीजन है स्पेस में, मतलब, राइट। और ऑर्बिटल्स का कोई फिक्स पाथ नहीं होता, जैसे ऑर्बिट का होता है। बोहर ने बताया था सोलर सिस्टम की तरह प्लैनेट रोटेट कर रिवॉल्व कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं, ये नहीं। क्लाउड के फॉर्म में होता है, मतलब न्यूक्लियस से अब इसके आसपास कहीं इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, जैसी भी है, वो क्लाउड के फॉर्म में बताता है, ना कि पाथ के फॉर्म में बताता है, ठीक है। और ये क्या है? इसमें वेव फंक्शन और साई स्क्वायर, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, जहां पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन मिलेगा, वो चीजें इंक्लूडेड है, राइट। अब हम देखते हैं क्वांटम नंबर कि ये जो इतना सारा एक्सप्लेन कर रहा है ना, ये कैसे कर रहा है इन क्वांटम नंबर्स के थ्रू। क्वांटम नंबर क्या होते हैं? सेट ऑफ 4 नंबर, 4 नंबर का सेट होता है, जो हमें एक सिंगल इलेक्ट्रॉन की सारी डिटेल्स दे देता है। उसका शेप क्या है, एनर्जी क्या होगी, ओरिएंटेशन कैसा होगा, कैसा वो घूम रहा होगा, सारी चीजें कौन बताता है? क्वांटम नंबर्स बताते हैं। तो हम ये 4 क्वांटम नंबर को एक एक करके पढ़ते हैं। ये शॉर्ट में टेबल गिवन है इसका, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, है ना, ताकि आप बाद में रिवाइज कर सको। तो पहला क्वांटम नंबर है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसे कैसे डिनोट करते हैं? एन से, स्मॉल एन से। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताता है? शेल बताता है, मतलब एनर्जी लेवल कौन सा है जहां पे इलेक्ट्रॉन रह रहा है, ठीक है। अब एनर्जी लेवल को 4 नंबर, 4 लेटर से डिनोट करते हैं, K L M और N, ठीक है। तो ये बताता है इलेक्ट्रॉन के वाले घर में है, एल में है, एम में है या एन में है। कौन बताता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अगर एन की वैल्यू, तुम्हारे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू तुम्हें दी है 1 है, तो तुम क्या बता दोगे कि इलेक्ट्रॉन कहाँ है? के शेल में है। अगर तुम्हें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पता है 3 है, तो क्या बताओगे? एम में है। अगर 4 है तो एन में है, KLMNOP ऐसे करके ये सारे शेल्स हैं, ठीक है। ये हमें किसने बताया? क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ने। अब एक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, ये इस फॉर्मूले से तुम निकाल सकते हो, 2n²। मान लो अगर n की वैल्यू 1 है, मतलब तुम्हारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वो 1 है, तो तुम्हारी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं? 2 × 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1 ही होगा। तो मतलब एक शेल में तुम्हारे 2 इलेक्ट्रॉन रह पा रहे हैं यहाँ पे, N1 शेल में, फर्स्ट शेल में। अगर N2 हो गया सेकेंड शेल में, 2 × 2 कितना होता है? 4। 4 × 2 8, मतलब सेकेंड शेल में तुम्हारे 8 इलेक्ट्रॉन्स रह पा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे तुमने पता चल लगा लिया, फर्स्ट में 2, सेकेंड में 8, थर्ड में 8, ऐसे करके तुम इलेक्ट्रॉन्स का नंबर पता लगा लोगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से। इतनी सारी इंफॉर्मेशन इसने ऑलरेडी दे दी है, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर। ये क्या बताता है? एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी बोलते हैं इसको, इसको एल से डिनोट करते हैं, ठीक है। और इसके ये दो नाम भी हैं बहुत बड़े बड़े, बट आपको सिर्फ एजीमुथल याद रखने की जरूरत है, ये एंगुलर मोमेंटम की, ठीक है। ये 3 डायमेंशनल शेप बताता है एटॉमिक ऑर्बिटल्स का। मतलब तुम्हें इलेक्ट्रॉन क्लाउड मिल गया कि हाँ यार, न्यूक्लियस के इतना पास एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड दिख रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा, थोड़ा सा दूर एक दिख रहा है, थोड़ा सा दूर एक और दिख रहा है, तो अब इनका शेप क्या होगा, तुम कैसे डिफरेंशिएट करोगे, है ना। तो वो शेप बताता है ये एजीमुथल क्वांटम नंबर। कैसे बताता है? देख, एक एग्जाम्पल से समझते हैं तो ज्यादा इजी होगा। अगर तुम्हारी एन की वैल्यू, तुम्हें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अब पता है, एन की वैल्यू तुम्हारी 3 है, मतलब कि तुम्हारा ये जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है वो 3 तक तुम्हें चलाना है। कहाँ से चलाओगे? 0 से। हमेशा कहाँ से स्टार्ट करोगे? 0 से। 0 से लेके 3 तक कितने नंबर आएंगे? 0 1 2, 3 नंबर आ गए, तो ये 3 होंगे एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू, ठीक है। अब ये 3 वैल्यू से तुम क्या पता करोगे? सब शेल। अभी हमने KLMN क्या देखा? शेल। शेल के अंदर भी एक शेल है, जैसे हेडिंग सब हेडिंग, वैसे ही शेल के अंदर एक सब शेल है। वो सब शेल की वैल्यू क्या होगी? SPDF, छोटा स्मॉल फॉर्म में SPDF ऐसे हम लिख के बताएंगे सब शेल की वैल्यू। अब तुम्हें अगर पता चला एल की वैल्यू तुम्हारी जो आई है, अभी 3 वैल्यू आ गई, इनको एनालाइज करते हैं। एल की वैल्यू 0 आई है,
मतलब तुम्हारी शेल कैसी होगी, स्फेरिकल शेप की, गोल शेप होता है ना स्फेयर की तरह, टेनिस बॉल की तरह, वैसे शेप की होगी। तुम्हारी अगर एल की वैल्यू 1 है तो पी डम्बल शेप की होगी, डम्बल होते हैं जिनसे एक्सरसाइज करते हैं। अगर एल की वैल्यू 2 आई तो डी शेप की सबशेल होगी, डबल डम्बल। अगर एल की वैल्यू 3 आई तो एफ शेप, मतलब बहुत ही कॉम्प्लेक्स सा एक शेप होगा। ठीक है, तो ये सारे शेप्स हैं जो तुम्हें याद रखना है एसपीडीएफ 0 1 2 3 वैल्यूज के लिए। राइट, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, अब देखते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इसने हमें क्या बताया, शेप बता दिया, उसने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ने एनर्जी बता दी थी। अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसको हम एम एल से डिनोट करते हैं, एल सबस्क्रिप्ट में है। ठीक है, ये क्या बताते हैं, स्पेशियल ओरिएंटेशन, मतलब स्पेस में कैसे ओरिएंटेड है तुम्हारी ऑर्बिटल्स, किस तरह से जमी हुई है स्पेस में। जो तुम्हारा डम्बल शेप हमने देखा था, ये वाला, अब ये ऐसा सीधा है या ऐसा है या ऐसा है, हमें क्या पता। तो ये चीज कौन बताएगा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताएगा। ठीक है, और जैसा कि हमने पिछले वीडियो में जीमन और स्टार्क इफेक्ट पढ़ा था, कि मैग्नेटिक लाइंस जब आती है मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में, जो वो लाइंस है ना स्पेक्ट्रल लाइंस हाइड्रोजन एटम में, वो फर्दर स्प्लिट हो जाती है, ऐसा क्यों होता है, ये भी इसने बताया, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ने। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक्सप्लेन हो गया, हम देखते हैं। अगर एल की वैल्यू, तुमने अब एन और एल की वैल्यू निकाल ली, अब तुम्हें एल की वैल्यू पता है, मतलब सब शेल पता है कितनी होगी, तो एल की वैल्यू तुम्हें पता है, तो 2l+1 पॉसिबल वैल्यूज होंगी एम एल की। बस ये छोटे छोटे से फॉर्मूले याद रखना है। क्या मतलब, समझ में नहीं आया, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर तुम्हारी एल की वैल्यू 0 है तो यहाँ पे 0 डालो, एल की जगह क्या आएगा, 2 × 0 + 1, मतलब क्या होगा, 1s ऑर्बिटल होंगी। देखो, ओरिएंटेशन देख रहे हैं हम कैसे ऑर्बिटल जमी है। अब तुम अगर एस ऑर्बिटल को देखोगे तो इसको तुम सीधा आड़ा टेढ़ा कैसा भी रख दो, ये स्फेयर ही दिखेगी ना। राइट, तो इसमें जब भी एम की वैल्यू 0 है मतलब एक एस ऑर्बिटल है। अब एस ऑर्बिटल 1s अगर मैं 2s कर दूं, 3s कर दूं, तो ये ऑर्बिटल का ना साइज बढ़ता जाएगा, 1s सबसे छोटी, 2s और बड़ी, 3s और बड़ी, तो साइज बढ़ता जा रहा है, बाकी शेप वैसा का वैसा है। तो इसमें कोई हमें प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम का आएगी पी और डी ऑर्बिटल में आएगी। ठीक है, अब अगर तुम्हारी एल की वैल्यू 1 है तो पी सब शेल होगी जहां पे इलेक्ट्रॉन है। एम एल की वैल्यू कितनी आई, 1 को डाल दो इस फॉर्मूले में, 2l+1, 2 × 1 2 + 1, देखो ये फॉर्मूला है 2l+1, इसमें 1 की वैल्यू डाली तो कितना आया, 2 × 1 2 + 1 3, 3 आ गई वैल्यू। मतलब तुम्हें 3 क्वांटम नंबर रखना है। कौन कौन से, यहाँ 1 से ही स्टार्ट करोगे, 1 की वैल्यू हमें दी थी ना, तो इसमें बस माइनस साइन लगा देना, -1 से लेके +1 तक चलते जाना, -1 0 +1, खत्म। 3 वैल्यूज आ गई, मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ कैसा ओरिएंटेशन होगा, पी एक्स, एक्स एक्सिस, ये एक्सिस है बेटा, एक्स वाई जेड एक्सिस होती है ना, ऐसे कोऑर्डिनेट एक्सिस होती हैं, एक्स वाई जेड, तो ये एक्सिस है, पी एक्स पी वाई पी जेड, ये 3 तरह का ओरिएंटेशन होगा पी ऑर्बिटल्स में। ठीक है, अब अगर L2 है डी ऑर्बिटल, तो 5 तरह का, तुम अब यहाँ पे 2 की वैल्यू डालो, 2 × 2, ये फॉर्मूला जो है ना 2l+1, इसमें वैल्यू डाल रहे हैं, 2 × 2 + 1 कितना हो गया, 4 + 1, मतलब कि 5 हो गया। तो 5 तुम्हें ऑर्बिटल्स चाहिए। अब 2 है तो तुम -2 माइनस साइन लगा के स्टार्ट करना है ना, -2 से स्टार्ट करोगे +2 तक जाओगे, कितने नंबर्स आ गए, 5, तो वहां पे तुम्हारी 5 डी ऑर्बिटल्स हो गई। ठीक है, तो ये क्या बताया, ओरिएंटेशन बताया ऑर्बिटल्स का, कैसे स्पेस में अरेंज्ड रहेंगे। ठीक है, अब देखते हैं लास्ट क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन का मतलब तुम्हारा इलेक्ट्रॉन जो है वो कैसे घूम रहा है। अच्छा, जैसे कि सोलर सिस्टम में सन के आसपास प्लैनेट्स मूव करते हैं, तो वो रोटेट रिवॉल्व दोनों एक साथ कर रहे हैं, है ना, तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन भी क्या करता है, स्पिन भी करता है। ठीक है, तो वो अगर कर रहा है स्पिन तो कैसे कर रहा है, ये हमें इस क्वांटम नंबर से पता चलेगा। दो तरह से स्पिन कर सकता है, जैसे क्लॉक से समझते हैं, ये क्लॉक है, अगर इसमें इधर से इधर बढ़ रहा है तो ये कौन सा डायरेक्शन हुआ, क्लॉकवाइज। अगर इससे डायरेक्शन से यहां बढ़ रहे हैं तो ये कौन सा हुआ, एंटी क्लॉकवाइज हुआ। ठीक है, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन भी दो डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, या तो ऐसे ऊपर की तरफ एरो, या तो नीचे की तरफ, तो इसको बोलेंगे क्लॉकवाइज, और ये नीचे की तरफ है तो एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे मूव कर रहा है। दो ओरिएंटेशन हो गया, मतलब इलेक्ट्रॉन के, या तो ऊपर की तरफ क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज को +½ से डिनोट करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज को -½ से बताएंगे।
ठीक है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये क्या बताता है, यूनिकली डिस्क्राइब कर देता है हर एक इलेक्ट्रॉन को, मतलब एक एटम में कितने सारे इलेक्ट्रॉन है, उन सब का ये क्या बता देता है, स्पिन बता देता है कि इलेक्ट्रॉन कैसे मूव कर रहा होगा। और दूसरी चीज, एक घर है इलेक्ट्रॉन का, शेल, उसके अंदर सब शेल जहाँ पे इलेक्ट्रॉन रह रहा है, तो अगर तुम दो इलेक्ट्रॉन को ना एक ही डायरेक्शन में रख दोगे, दोनों में क्या होगा, रिपल्शन होगा, दोनों नेगेटिव चार्ज है, तो बहुत रिपल्शन होगा और ये क्या होगा, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो इलेक्ट्रॉन हमेशा कैसे रहते हैं, ऑपोजिट, एक अगर ऊपर है तो एक नीचे की डायरेक्शन में होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। कैसे होते हैं, एक अगर ऊपर है इलेक्ट्रॉन तो एक नीचे होगा, ऐसे हम डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल किसने दिया था कि इलेक्ट्रॉन हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में रहेंगे, ये पॉली ने प्रिंसिपल दिया था, इसको क्या बोलते हैं, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है, इनने क्या बोला था कि अगर एक सबशेल में दो इलेक्ट्रॉन है तो कभी भी उन दोनों इलेक्ट्रॉन के जो क्वांटम नंबर्स है ना चारों, वो कभी एक जैसे नहीं होंगे, मतलब सेम नहीं होंगे। अब सेम हो जाएंगे तो क्या होगा, अगर सेम हो गए तो दोनों इलेक्ट्रॉन एक जैसी स्पिन के एक जैसे हो जाएंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है, रिपल्शन हो जाएगा। तो हमेशा क्वांटम नंबर्स में सारे अलग होंगे, इलेक्ट्रॉन हमेशा उल्टी वाली स्पिन में होगा। ठीक है, ये चीज हमें समझ में आ गई कि इलेक्ट्रॉन घूम कैसे रहा है, स्पिन कैसे हो रहा है। ठीक है, तो ये हमने चार क्वांटम नंबर्स देखे, एटॉमिक मॉडल देखा। अब इससे रिलेटेड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा और बहुत इजी सा क्वेश्चन है, यू हैव टू जस्ट क्रैक इट एंड गिव द आंसर इन कमेंट सेक्शन। एंड इफ यू लाइक द वीडियो, काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन, बाय बाय, कीप स्टडीइंग।